जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ संख्या पद्धति चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। उसमें हम आज चर्चा करेंगे संख्याओं पर। तो संख्या पद्धति में संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें हमारा जो एक ग्राफ बनाया हमने, उसको ध्यान समझिएगा। उसमें हमने वास्तविक संख्याएँ हमारी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का हमें अगर यूज करना है अपरिमेय संख्या और रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं इस बात करेंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमारी इसमें परिमेय संख्या है, उसमें हमको परिमेय संख्याएँ भी हमारे दो भागों में बांटी गई हैं, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। वैसे परिमेय संख्या भी एक P/Q टर्म पे ही होता है, वो एक भिन्न संख्या का ही एक रूप है। लेकिन परिमेय संख्याएँ भी भिन्न संख्याएँ होती हैं लगभग, लेकिन हम बात करते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं को मुख्यतः पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों में बांटा गया है। तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं तो देखते हैं। तो इसे जो संख्याएँ P/Q में रहती हैं, जैसे कि हमारी P/Q में, इसमें Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, वो हमारी सब परिमेय संख्या होती है। फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है, वो पूर्णांक संख्या है जिसमें हमारा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या है। वो सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसका बीच की जो वैल्यू होती है हमारी 0 होती है। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएँ क्या है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और भिन्न संख्या वही हमारी, जैसे 2/5 है, 7/9 है, ये सभी हमारी भिन्न संख्या हैं जो P/Q को ही फॉलो करती हैं, जो P/Q को ही फॉलो करती हैं। वो हमारी सभी क्या है, भिन्न संख्या हैं। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच सभी संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याओं को भी 3 विभागों में विभाजित किया गया है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक है ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। पहला ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, 0। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जो माइनस के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक संख्या को नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कि हमारे माइनस का 1 लिखे हैं, माइनस का 5 लिखे हैं, तो माइनस के नेगेटिव से लेकर के माइनस के 1 तक, ठीक है। इसके बाद में 0 आ जाता है तो वो हमारा 0 है। तो हमारी ये संख्याएँ सभी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, +1 से लेकर के प्लस का अनंत तक सभी संख्या हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक की एक को ही प्राकृतिक संख्याएं लगभग कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, वही धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हमारा 0 होता है, एक अकलौता होता है। एक संख्या रेखा बनाई जाती है, ये एक संख्या रेखा है, ध्यान दीजिएगा। संख्या रेखा समझा रहा हूँ, संख्या रेखा से माध्यम से समझिएगा। तो ये 0 है, इसके हमेशा बाएँ हमारे माइनस के इंटीजर्स रहते हैं और दाहिने धनात्मक रहते हैं। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डेडस, माइनस का इन्फिनिट होता है। और ये हमारा प्लस में 1, 2 करके प्लस का इन्फिनिट तक होता है। तो ये जो मध्य रेखा है, संख्या रेखा, लिख दीजिए, लिखे दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संख्या रेखा के बीच में 0 रहता है, बाएँ ऋणात्मक इंटीजर्स और दाहिने धनात्मक इंटीजर्स। तो वही धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक और 0 दोनों को मिला के हम पूर्ण संख्याओं का निर्माण करते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, मतलब अगर हम धनात्मक पूर्णांक में 0 को ऐड कर दिया जाए, तो हम अगर यानी संख्या रेखा में 0 को लेते हुए दाहिने पार्ट को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन सा, 0 से लेकर के इन्फिनिट तक, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिट तक। तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी, जिसमें हमें 0 को, इसलिए 0 को पूर्ण संख्या बोल दिया जाता है कभी कभार। तो वही है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी वही होती हैं जो हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं, मतलब 1 से लेकर के धनात्मक, मतलब 1, 2, 3 जैसे लेकर धनात्मक अनंत तक होगा, धनात्मक अनंत तक। फिर उसके बाद में हमारी प्राकृतिक संख्या ही है जिसका मेन संख्याओं के बारे में हमें सीखना है।
जिसको मुझे काफ़ी विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे एक पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, अभाज्य और ये चौथा भाज्य, सहभाज्य। तो ये 5 संख्याओं में काफ़ी और भी संख्याएँ हैं हमारी में बांटा गया है, तो इसको हम समझेंगे ध्यान से। जैसे कि हम बात करते हैं सम संख्या की, तो सम संख्या क्या होती है? ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जितनी भी एक से लगा के अनंत तक की संख्या है वो सभी इन्हीं संख्याओं पे आधारित ये सभी संख्याएँ हैं। सम संख्याएँ होंगी वो इसी से होंगी, विषम संख्याएँ वो भी प्राकृतिक संख्याओं से होंगी, अभाज्य संख्याएँ वो भी प्राकृतिक संख्याओं से, यौगिक संख्याएँ और सहभाज्य संख्याएँ सब प्राकृतिक संख्याओं से ही होंगी। तो हम बात करते हैं पहले सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या मतलब 2 से, जो भी संख्या 2 से विभाजित है, सभी प्राकृतिक संख्याएँ, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएँ नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं जो 2 से विभाजित है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से विभाजित है, समझिएगा, लिखना ही है, जो 2 से विभाजित है वो सभी सम संख्याएँ हैं। जिसे कैसे होंगी ये समझिएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10 जो भी संख्याएँ हैं जो 2 से विभाजित है, सभी नेचुरल नंबर्स, वो सभी नेचुरल नंबर जो 2 से विभाजित सम संख्याएँ कहलाती हैं। विषम संख्याएँ, विषम संख्याओं को कैसे समझ सकते हो? जो 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाजित नहीं है, मतलब जो 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। या कह सकते हो जो सम संख्या नहीं है, जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। जैसे कैसे है समझिएगा। जैसे एक है, एक हमारा विषम संख्या में आ जाता है, 2 से विभाजित भी नहीं है और सम संख्या भी नहीं है, तो 1, 3, 5, 7 ये सभी हमारी सम संख्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी, सॉरी विषम संख्या हो जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, इन पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलती कर डालते हैं। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स की शुरुआत हमारे 2 से होती है। 2 एक ऐसा सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या है, रूढ़ या अभाज्य संख्या है, 2 शुरुआत होती है। और 2 को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जो सिर्फ जो संख्याएं केवल 1 से कटेंगी, मतलब 1 से भाज्य होंगी, सॉरी या खुद से होगी, तो वो सभी संख्याएं, जैसे कि 2 है ना, वो 1 से भी विभाजित हो रही है और खुद से विभाजित हो रही है, वो किसी संख्या से विभाजित नहीं, इसलिए पहली संख्या है, पहली रूढ़ संख्या प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जो या 1 से विभाजित होंगे या खुद से विभाजित होंगे। तो पहली हमारी 2 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, बाकी सभी हमारी विषम संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं, इस बात का ध्यान रखना। भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, भाज्य यौगिक संख्या है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वही सभी भाज्य संख्या है, सिंपल ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जो भाज्य संख्या नहीं है वो सभी विषम संख्या है, ऐसे आप सामान्य समझ सकते हो, ठीक है। एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, मतलब इनके एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ जैसे इसका रूल यही है, जो एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, इसका सिर्फ एक ही एक गुणनखंड है, जैसे 5 है तो इसको हम 5 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही 5 होता है, तो उसका एक गुणनखंड है। इसके लिए एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, जैसे कि हम 4 को लेंगे तो 2 × 2 × 1 इसको कर सकते हैं, 2 × 2 × 1 मतलब 3 गुणनखंड हो गए, मतलब एक के अतिरिक्त भी है, तो ये हमारी यौगिक संख्या होगी। तो मतलब हमारी अभाज्य संख्याओं को छोड़ के सभी संख्याएं हमारी यौगिक संख्या हैं, जितनी अभाज्य संख्या हैं उनको छोड़ के सभी हमारी यौगिक संख्या हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा 4 है, 2 नहीं होगा, 2 हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं में आ गया, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 के भी हमारा एक ही गुणनखंड है, 2 × 1 बस, हमारा 4 से स्टार्टिंग होगी, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है। हम यहाँ तक कि 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 के भी हमारे 3 गुणनखंड, 9 के भी हम 3 × 3 कर सकते हैं, ठीक है। 9 है विषम संख्या है, लेकिन फिर भी भाज्य संख्या है,
ये मत सोचिए कि भाग यौगिक संख्याओं में 9 नहीं आएगा। केवल अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं यौगिक संख्याएं हैं। इस पर गौर करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्या। तो एक आता है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स क्या होता है इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। को प्राइम, तो देखिए को प्राइम क्या होता है, इनका पेयरिंग होती है। तो ऐसी दो संख्याएं जो आपस में सहभाज्य हो, जैसे कि हम 3 और 5 ले लें, तो ये आपस में इंडिविजुअल ना हो, वो होती है हमारी को प्राइम। जैसे कि हम 4 और 15 ले लें, तो क्या है, आपस में डिविजिबल नहीं है। बाकी किसी से विभाजित हो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे विषम हो सम हो, पर ये आपस में जो विभाजित नहीं होती है वो हमारी को प्राइम संख्या कहलाती है। जैसे 80 81 ले लीजिए आप, क्या है, को प्राइम है। इस तरीके से काफ़ी संख्याएं बनती हैं जो को प्राइम्स होती हैं। तो हमारे हिसाब से अच्छा समझ में आया होगा, ये सभी संख्याएँ हैं। संख्या पद्धति हम जो पार्ट लेके चले थे, इसमें आपको संख्याओं के बारे में वास्तविक संख्या एक बार फिर से समझ लीजिएगा। वास्तविक संख्या, इसको हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में बात करते हैं। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बात को ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर वो भी एक प्राकृतिक संख्या बन जाती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या बन जाती है वर्ग करने पर। तो पूर्ण अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 है, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं जिसका स्क्वायर करने पर इसका कोई एक निश्चित मान नहीं निकल पाता है, वही हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका भी लेकिन स्क्वायर कर दोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यानी एक आपको पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। ये भी एक वास्तविक संख्याओं का वर्ग करने पे आपको एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। ये बात ध्यान की, अपरिमेय संख्या हो गई। और उसके अंदर परिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्याओं के बारे में बताया गया है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ बताया गया अच्छे से, संख्या रेखा के माध्यम से बताया गया है। धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य रेखा। और प्राकृतिक संख्या रेखा क्या होती है, अपूर्ण संख्या होता है, जिसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के साथ वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। उसके हम सभी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या हैं उन्हीं में ही सभी संख्या हैं जिनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक कौन सी है, एक सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सबको अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसे हम अगली वीडियो लाते हैं वो जल्दी ही। ओके, जय हिंद दोस्तों।